नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेप साथी पर। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो है अगस्त और सितंबर मंथ में करा दिया गया है। जो 57 शिफ्ट में जो है अंडर का पेपर है, यह कंप्लीट कराया गया था आरआरबी एनटीपीसी का। इसी का जो है जीके जीएस आप लोगों को मैं इस सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आए हुए हैं, सभी 57 शिफ्ट का जो जीके जीएस है आप लोगों को इस सीरीज में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो वीडियो रहेगी इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर रहेगी, यानी आप लोगों को फर्स्ट क्लास जो है इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें आप लोगों को जो है 40 एमसीक्यू कराया जाएगा जो पीवाईक्यू हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो आप लोग जो है यदि अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी का किसी भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का हुआ या ग्रुप डी का हुआ, आरआरबी जेईई का हुआ, तो आप लोग इसे जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। और यदि वीडियो का आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। देखिए, बेल आइकन ऑन कर लेने से क्या होता है कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों को तुरंत मिल जाता है, इसलिए जो है बेल आइकन को ऑन जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आपको बताना है। पंजाब में सुंदरवन, या पश्चिमी घाट, या राजस्थान में। देखिए, यहाँ सुंदरवन जो है यह वेस्ट बंगाल में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा एरिया यानी क्षेत्र है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है यह पाए जाते हैं। तो देखिए, यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सदाबहार वन है यह जो है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार है वन है जो यहाँ पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुंदरवन में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन जो मैंग्रोव वन कहे जाते हैं, यानी मैंग्रोव वन जो सदाबहार वन है यह जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2025 तक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, आपको बताना है। ये है तथागत तसल सिक्किम में जो है यह, या स्टेचू ऑफ यूनिटी है, या तिरुवल्लमपुरम प्रतिमा कन्याकुमारी है, या आदि योगी शिव प्रतिमा कोयम्बटूर की है। तो यह है स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है। यहाँ स्टेचू ऑफ जो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा है जो गुजरात में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 61वें संविधान जो संशोधन का मुख्य उद्देश्य था, आपको बताना है कि यह क्या था। दल बदल विरोधी कानूनों का हम इसमें प्रावधान किया गया था, या मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष, इसे घटाकर जो है 18 वर्ष करना था, या पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए था, या पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को समाप्त करने से था। तो देखिए, 61 जो 61वें संविधान संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है यह होता है कि जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष, इसे अब 18 वर्ष कर देना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करना था। 61वें संविधान संशोधन का यह मुख्य उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संगम शब्द जो है निम्न में से किससे संदर्भित करता है, आपको बताना है। एक तमिल राजवंश से, या तमिल विद्वानों की साहित्य सभा से, या तमिल काव्य की एक शैली से, या दक्षिण भारत धार्मिक ग्रंथ से। तो देखिए, जो संगम शब्द है यह संदर्भित करता है तमिल विद्वानों की जो साहित्य एक सभा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैश्वीकरण और मुक्त बाजार का समर्थन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सी है, आपको बताना है। हो है WHO, या WTO है, या यूनेस्को है, या यूनेस्को है, या IMF है। तो यह है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को दूसरा नाम क्या है। वॉलपेपर है, आइकन है, फाइल मेन्यू है, या फाइल है, या मेन्यू है। सॉरी, आप लोगों को बताना है कि जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड का दूसरा नाम है यह क्या है। तो यह है वॉलपेपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है। उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार, या मध्य प्रदेश ने। तो ये की है उत्तराखंड ने। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है उत्तराखंड ने की है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रश्न नंबर 8, यदि चट्टानों का अपक्षय यानी वेदरिंग नहीं होता है तो पृथ्वी की सामग्री के संचय के संदर्भ में क्या होता है? आपको बताना है। भूस्खलन अधिक होते हैं, या मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है, या अपर्दन नगण्य हो जाता है, या अपर्दन बढ़ जाता है। तो देखिए, जो अपर्दन है यानी अपक्षय यानी वेदरिंग यदि नहीं होता है तो पृथ्वी की सामग्री के संचलन के संदर्भ में क्या होता है कि जो उर्वरता है मिट्टी की यह बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कौन सी अधिनियम जो है लागू हुआ था? तो यह हुआ था PMLA। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1879 में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ और फ्रूट जूस पेय में उपयोग करने के लिए FDA से स्वीकृति मीठा पदार्थ कौन सा है? देखिए, 1879 में सबसे पहले जो है इस्तेमाल हुआ था और फ्रूट जूस पेय में उपयोग के लिए जो है FDA से स्वीकृति मीठा पदार्थ आपको बताना है कि कौन सा था। यह स्पोर्टेम था, सुक्रोलोज था, सैकरिन था, या नियोतेम था? तो यह था सैकरिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी नरमपंथी संघर्ष का निर्णायक मोड़ कौन सा घटना थी? आपको बताना है कि भारतीय संविधान संग्राम में उग्रवादी नरमपंथी संघर्ष का निर्णायक मोड़ कौन सी घटना मानी जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, सूरत विभाजन, या बंगाल का विभाजन? तो यह था सूरत का विभाजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सबसे अच्छे सटीक रूप से क्या थी? मूलभूत एवं आधार उद्योगों में प्रभुत्व था, या केवल कृषि तक यह सीमित थी, या न्यूनतम उपस्थिति थी, या केवल जो है विदेशी व्यापार पर जो है यह केंद्रित थी? तो 1947 से 1991 के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सबसे अच्छे सटीक रूप से थी, यह थी मूलभूत एवं भारी उद्योगों में प्रभुत्व। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार जो है दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था में शाही घोड़े से पैकेज पहुंचाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? आपको हमें बताना है। देखिए, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था में जो है शाही घोड़े से पैकेज पहुंचाने की जो पद्धति होती है इसे कहा जा गया है उलूक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इब्न जो बतूता है यह जो है मोरक्को का निवासी था। आप लोगों को इसे भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा की जो है कितनी छोटी छोटी रियासतें जो हैं भारतीय संघ में शामिल की गई थी? विभाजन के समय जो वर्तमान उड़ीसा है, आपको बताना है कि इसकी कितनी जो है छोटी छोटी रियासतें जो हैं भारतीय संघ में शामिल की गई थी? 26, 42, 34 या 15? तो शामिल की गई थी 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2024 तक हर घर जल में माफ कीजिएगा, हर घर में नल जल से पहुंचाने का कार्यक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम कौन सा है? जल जीवन मिशन है, या जल क्रांति अभियान है, या PM कुसुम है, या अटल भूजल योजना है? तो यह जो मिशन है या कार्यक्रम है यह था जल जीवन मिशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? सभी क्षेत्रों में एक समान है, या मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या का वितरण है यह घना है, या असमान क्षेत्रों में भिन्नता के साथ, यानी जो है असमान क्षेत्रों में भिन्नता के साथ? तो देखिए, भारत में जनसंख्या का जो वितरण है यह असमान है और क्षेत्रों में भिन्नता के साथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सफाई गुणवत्ता बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए कौन सा अम्ल जो है उपयोग किया जाता है? नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सफाई की गुणवत्ता बढ़ाने और उसे जो है गाढ़ा करने के लिए आपके बताना है कि कौन सा एसिड है जिसका यूज किया जाता है? स्टेरिक का, या बार्बिट्यूरिक का, या प्रोपोनिक जो अम्ल है इसका, या ऑक्जेलिक अम्ल का? तो यूज किया जाता है स्टेरिक अम्ल का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में 24 में सभी प्रारूपों में जो है, देखिए अप्रैल 2025 में, लेकिन 2024 में मतलब कि 2024 का डाटा था। तो 2024 में जो है सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाने वाली
किस भारतीय महिला क्रिकेटर को जो है विजडम लीडिंग क्रिकेट इन दी वर्ल्ड 2024 से चुना गया था, आपको बताना है। 2024 में जो है सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाई थी यह महिला, जिसे जो है विजडम लीडिंग क्रिकेट इन दी वर्ल्ड 2024 के लिए चुना गया। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या जेमिना रोड्रिग्स या हरलीन देवल? यह थी स्मृति मंधाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फरवरी 2025 में भारत का पहला फेरेट अनुसंधान केंद्र किस राज्य में जो है शुरू किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया, यह आपको बताना है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या हरियाणा? तो यह शुरू किया गया था हरियाणा, जो गवर्नमेंट है इसी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सितंबर 2024 में हुए युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी किस डिवीजन की थी, यह आपको बताना है। तो यह जो डिवीजन था यह था 11th एयरबोर्न डिवीजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी जो भारतीय राज्य है यह कौन सा बना है? बिहार, असम, पंजाब या उड़ीसा? तो यह बना है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को, और इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2024 में, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है एक्टिनाइड श्रेणी का है, यह आपको बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइड जो श्रेणी है इसके अंतर्गत आता है। थोरियम, इट्रीबियम, लेंथिनम या सेरियम? तो यह है थोरियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। वाहन गति मापने हेतु रडार उपकरण के उपयोग के नियम कानूनी मेट्रोलॉजी सामान्य या नियम 2011 के अंतर्गत किस विभाग ने जो है अधिसूचित की है? वाहन गति मापने हेतु रडार उपकरण के यूज के नियम कानूनी मेट्रोलॉजी जो नियम है 2011 के अंतर्गत किस विभाग ने जो है यह अधिसूचित किया था? उपभोक्ता मामले विभाग ने, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने, या गृह मंत्रालय ने? तो यह था उपभोक्ता मामले विभाग का मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी है, यहाँ आपको बताना है। जास्कर है, पूर्वांचल श्रेणी है, धौलाधार है, पीरपंजाल है? तो हिमालय की सबसे जो पूर्वी श्रेणी है यह है पूर्वांचल श्रेणी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय की जो सबसे पूर्वी श्रेणी है यह कौन है? पूर्वांचल श्रेणी। हिमालय की सबसे जो है हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नेपाल में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में है, आपको यहाँ बताना है। तो यह कैसी है? प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है यह गुफा। आपको बताना है कि जो यह गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका, यहाँ पे जो है चित्र यानी चित्र शैलियाँ जो हैं आपको बताना है कि यह जो है भीमबेटका कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एमपी में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पर्यावरण एवं वन्यजीव जो संरक्षण है इसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 48 का ए में, या 48 में, या अनुच्छेद 47 या 49 में? तो जो भारतीय संविधान का जो 48 का ए है इसी में जो है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज नहीं किया जाता है? ध्यान रखना है यहाँ पे नहीं जो शब्द है इसे विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स या मैकओएस? तो देखिए विंडोज जो हुआ, लिनक्स जो हुआ और मैकओएस हुआ, इस सभी के सभी डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो एंड्रॉयड है यह जो है मोबाइल में यानी मोबाइल फ़ोन में यूज किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसके द्वारा ही जो है बनाया गया है? तो गूगल के द्वारा जो है एंड्रॉयड यह बनाया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रॉयड। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है उसे क्या कहते हैं? विनय कहते हैं, जातक कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, सूत्र कहते हैं? तो देखिए बुद्ध के पूर्व जन्म की एक कथा को कहा जाता है जातक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो नेपाल में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान गौतम बुद्ध के जो है लाइट ऑफ एशिया या
कह सकते हैं एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद ऐसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने की अनुमति देने वाला जो दस्तावेज है यह कौन सा था? विलय पत्र था, या स्थगन समझौता था, या संधि विलय थी, या एकता संधि था? तो यह था विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है यह मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है जो राज्य का विधानसभा होता है इसी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की विधानसभा पर ही जो है राज्य का मुख्यमंत्री जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जलवायु और मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भारतीय क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा है। जलवायु और मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भारतीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी जो राजस्थान है यह है, या दक्कन का पठार है, या असम एवं जो उत्तर बंगाल है, या पंजाब एवं हरियाणा है? तो यह है असम और जो उत्तर बंगाल है, यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे बंगाल का जो दार्जिलिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में जो है AI आधारित शिक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? स्मार्ट एजुट्विक, विद्या कनेक्ट, या FLN AXL, या डिजिटल इंडिया लर्निंग? तो यह चलाया गया था FLN AXL। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर पीढ़ीगत समता इंटरजेनरेशन इक्वलिटी का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? आपको बताना है। यह विभिन्न आय वर्गों में संसाधनों का निष्पक्ष वितरण है, या भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या वर्तमान राष्ट्रों के बीच संसाधनों का निष्पक्ष वितरण, या सभी आयु वर्गों को समान आर्थिक अवसर? तो अंतर्गत पीढ़ी समता का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है यह है भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अंतर्गत पीढ़ी समता का सबसे अच्छा वर्णन करता है भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 34 क्वेश्चन है, स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने जो है BAL के अलावा किस अन्य रक्त कैंसर में सबसे अधिक प्रभावशीलता जो है दिखाई है? ये है नॉन हाइजेनिक लिम्फोमा में, या हाइजेनिक लिम्फोमा में, या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, या मल्टीपल माइलोमा में? आपको बताना है कि स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने BAL के अलावा किस अन्य रक्त कैंसर में सबसे अधिक प्रभावशीलता दिखाई है? तो यह दिखाई है जो नॉन हाइजेनिक लिम्फोमा है इसी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को कान फेस्टिवल के दौरान ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार किस शहर को मिला है? आपको यह बताना है। डबलिन को, कार्डिफ को, एडिनबरा को, या बेलफास्ट को? आपको बताना है कि 20 मई 2025 को कान फेस्टिवल के दौरान ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म का जो पुरस्कार है किस शहर को मिला है? तो मिला है बेलफास्ट को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने गैर निवासियों के द्वारा, आपको बताना है कि 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने गैर निवासियों के द्वारा कृषि, बागवानी, आवासीय भूमि की खरीद बिक्री को नियंत्रित करने हेतु भू कानून यानी संशोधन जो कानून है इसी को जो है मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर ने, अरुणाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, या उत्तराखंड ने? तो यह मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2025 में आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राकेश मोहन को, डॉक्टर अंशुला कांत को, डॉक्टर पूनम गुप्ता को, या डॉक्टर उर्जित पटेल को? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर पूनम गुप्ता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 20%, 10%, 15% या 12%? तो यह है 15%। राइट आंसर सी हो जाएगा।
किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि सलाहकार होता है, या महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, या विधि सचिव, या एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। तो देखिए राज्य का पूछा है सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो राज्य का पूछा है इसलिए महाधिवक्ता हो जाएगा यानी एडवोकेट जनरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यदि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछता तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि राज्य का पूछा है यानी महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता के साथ जो है दिल्ली में आयुष्मान वय वंदन कार्ड किसने जो है लॉन्च किया था? पिनराई विजयन ने, विनय कुमार सक्सेना ने, जेपी नड्डा ने, या हरदीप सिंह पुरी ने? तो यह लॉन्च किया था हरदीप सिंह पुरी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस जो है आप लोगों को 40 MCQ जो फर्स्ट शिफ्ट था RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का, यह जो है आप लोगों को करा दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन जो है आप लोगों का कितना सही हुआ है। और यदि आप लोग नए जो है शिफ्ट के क्वेश्चन तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए एक लेक्चर में जो है एक शिफ्ट का जो है GK GS कंप्लीट कराया जाएगा और बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट में जो है यहाँ करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार।